नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर, स्वागत है आप सभी का एक नई मोटिवेशनल वीडियो में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक होगा कि अपना जो दुख दर्द है ना, उसको हम बहुत इजीली ले लेते हैं, उसको भुला देते हैं और दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? अपने दुख दर्द को ताकत बनाना चाहिए, अपनी हालातों के बारे में सोच के आगे बढ़ना चाहिए। इसी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, होता क्या है, आप किसी भी काम के पीछे बार बार लगे हुए हैं, बार बार आपको फेलियर मिल रहे हैं, बार बार आपको रिजेक्शन मिल रहा है, आपका कोई भी गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या तकलीफ में आ जाते हैं, आप बहुत परेशानी में आ जाते हैं, आपको बहुत दर्द होता है, आप किसी से बयां भी नहीं कर पाते और मतलब अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि यार क्या करें। और कहीं ना कहीं एक हालात ऐसा बन जाता है, आप ये सोचते हो कि मैं हार जाता हूं, मैं गिव अप कर देता हूं। यही मोड ऐसा होता है जहां पे आपको हालात खुद को फैसला लेना होता है कि ये बदलने या इसमें बिल्कुल झुक जाना है। भाई, कभी नहीं झुकना है, बिल्कुल भी नहीं झुकना है। हालात हमेशा एक जैसे कभी नहीं रहते, समय कभी भी एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। समय जरूर बदलता है, हालात जरूर बदलते हैं। ये बेशक टाइम लग रहा है, बेशक कुछ भी हो रहा है, बेशक आपको कितने भी रिजेक्शन मिल रहे हैं, लेकिन आप रोकिए मत। यदि आप रुक गए, अपने रास्ते से, अपने पाथ से अलग हट गए, तो फिर तो बेकार है, फिर तो खत्म ही हो जाएंगी सारी चीजें। एक बार उस चीज को याद कीजिए कि आपने शुरू क्यों किया था। आपका जो भी दर्द है, देखिए मैं समझ सकता हूं, मैं खुद एक आम परिवार से आता हूं, ये सारी चीजें मैं खुद भी फील कर रहा हूं और आगे की भी है कि भाई बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं जब कोई ताना मारता है, जब कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब लोग आपकी हैसियत बताते हैं, आपको बहुत हल्के में लेते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। लेकिन उस टाइम पे क्या है, अपने घर के हालातों को देखना है, अपने माँ बाप को चेहरा याद कीजिए कि यार क्या तू उसे ऐसा ही देखना चाहता है, क्या तू उनकी तकदीर नहीं बदलना चाहता, क्या तू कर नहीं सकता। ये सब आप करोगे तो फिर बहुत आसान रहेगा। तो फिर क्या है, आपके लिए वो हिम्मत बन जाएगी, जो आपका दर्द है ना वो ताकत बन जाएगा, आपके फिर सपनों में एक नई उड़ान आ जाएगी। यदि आपने हार मान ली तो फिर हार ही जाओगे भाई। फिर यदि ये सोचोगे कि दोबारा शुरू कर लूंगा, 10-5 दिन रुक जाऊं, 2 महीने रुक जाऊं, कुछ नया ऐड कर लूं, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जब आप कठिन समय में अपने आप को नहीं संभाल पाए, अपने दुख दर्द को हथियार नहीं बना पाए, मजबूत नहीं बन पाए उस टाइम पे आप, तो फिर क्या फायदा। फिर आप बड़े सपने देखने का आपका कोई हक ही नहीं, आपका कोई मतलब ही नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, तकलीफें होती हैं। देखिए, कोई भी चीज है, यदि मैं ही ये सोच रहा हूं कि मुझे आर्मी में लगना है, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात भाग रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा, बार बार फेल मिल जा रहा है, बार बार क्या है, लोग फिर ताने मार रहे हैं, भाई तो कुछ कर ही नहीं रहा है, तू तो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है घर वालों को, तेरा तो मन ही नहीं है शायद इस काम में। जबकि मुझे पता है हकीकत क्या है, हकीकत क्या है ये मैं जानता हूँ। तकलीफें मुझे हो रही हैं, लोगों का सुनने को मिल रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ। अगर मैं रुक गया तो फिर मैं उस पथ से हट जाऊंगा जो मैंने लक्ष्य अपना सोचा हुआ है। बेशक एक बार नहीं 10 बार ट्राई करें। देखिए, फेलियर तो हिस्सा है भाई। फेलियर से आप मतलब बार बार आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि कई बार, देखिए मंजिल बहुत कठिन भी होती है, कई बार बहुत जल्दी मिल जाती है, कई बार थोड़ी सी संघर्ष में मिल जाती है। तो इससे क्या है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, थक नहीं जाना है बिल्कुल। बेशक मुझे रिजेक्शन मिल रहा है, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, आर्मी का ले लीजिए, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, तो फिर क्या है, मैं बिल्कुल थक के नहीं बैठूंगा, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, मैं हालातों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं क्या है, और मेहनत करूंगा, मैं उन पर और काम करूंगा, जो जो मेरी गलतियां उनको ढूंढूंगा, फिर उनको लग जाऊंगा। जो जो रिजेक्शन मुझे मिल रहे जहाँ जहाँ, मैं उन पर और ज्यादा काम करूंगा। समय लगेगा, लेकिन एक दिन क्या है, मैं परिपक्व हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझने लग जाऊंगा, और फिर चीजें मेरे हक में आनी शुरू हो जाएगी, फिर रिजल्ट मेरे फेवर में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कब? जब मैं टिका रहा, जब मैंने अपने दुख दर्द को अपना हथियार बना लिया। दुख दर्द के आगे मैं झुका नहीं, बल्कि मैंने उस परिस्थिति को ही झुका दिया। यदि गिव अप कर देता तो कभी नहीं होता। उस टाइम पे मैंने क्या है, अपने माँ बाप का चेहरा याद किया, मैंने अपने हालातों को याद किया, मैंने अपने सपनों को देखा कि मैंने शुरुआत की थी। जब मैंने उन सबको देखा, सोचा, समझा, तो फिर मैं क्या है, हिला नहीं अपने गोल से। समझ रहे मेरी बात? ये देखिए, सोचना बहुत आसान है। मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा होगा कि यार हाँ बोल तो रहा है भाई, क्या ऐसा सच में होता है? देखिए भाई, सोचने में और करने में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन होता है भाई सोचने से ही, करने से ही होगा। आपको मेरी बातें हो चाहे किसी की बातें हो, मोटिवेशन बातें इसलिए होती है, यदि आप लाइफ में हार रहे हो, परेशान हो रहे हो, थक रहे हो, तो आपको हिम्मत मिले, आपको एक ऐसा मतलब कोई फ्यूल डाल दे आपके अंदर कि आपको ये लगे कि यार मैं हार नहीं मानूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं चीजें हासिल करके रहूंगा। यही तो चाहिए जीवन में। आप भगवान के पास हम क्यों जाते हैं?
भगवान के पास इसलिए तो जाते हैं कि भाई हमारा दुख दर्द है, इसमें हम क्या करें। तो भगवान से यही मांगते हैं कि बस हमारे आप साथ रहो, हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए, हमारे घर के हालात हैं ये बदलने चाहिए, ये मेरा सपना है पूरा होना चाहिए। तो फिर सब क्या होता है, आपको हिम्मत मिलती है। तो आपने अपने दर्द को क्या ताकत बनाया, भगवान ने आपकी मदद की। सेम ऐसा ही मोटिवेशन स्पीकर होता है और ऐसा ही मोटिवेशन बातें होती है जो आपको दुख दर्द में आपके साथ खड़ी हो जाती है, जो आपके फेलियर में आपके साथ खड़ी हो जाती है। जो देखिए, कोई भी मोटिवेशन स्पीकर मैं नहीं मानता कि इधर उधर की बातें करता होगा, पढ़ी लिखी और जेन्युइन बातें करता होगा। मैं भी बिल्कुल जमीनी हकीकत वाली बातें करता हूँ। जो चीज़ें मेरे पे बीत चुकी हैं, बीत रही होती हैं, या जो मेरा एनालिसिस है और जो मैंने सीखा है, उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ। यदि कोई दुख दर्द में है, परेशानी में है, बार बार फेलियर है, बार बार रिजेक्शन है उसके पास, तो ये बात बिल्कुल सही है, वो बंदा परेशान होगा। लेकिन उसको क्या है, बस संभल के रहना है, उसको ये बातें सुननी और अपनी लाइफ में ऐड करनी है। वो कि फिर क्या मतलब, एक उसे रास्ता दिखेगा, उसे अपनी मंजिल दिखने लगेगी। उसे फिर जैसे होता है ना, जैसे कि भगवान, आप मंदिर में गए, 1 घंटा पूजा की या 10 मिनट पूजा की, तो फिर क्या है, आपको एक हिम्मत सी आ जाती है, भगवान देख लेंगे। तो क्या हुआ, आपने अपने दर्द के साथ, फिर आपने हारे नहीं, आपने भगवान का सहारा लिया और फिर आप फिर से चल पड़े। सेम ऐसा ही होता है भाई, खुद की भी हिम्मत, भगवान का साथ और किसी की भी मोटिवेशन पाते कि भाई चलिए शुरुआत करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, इन चीज़ों पे दोबारा काम करते हैं। इस बार नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ तो कुछ तो अनुभव मिलेगा ही सीखने से, फिर अगली बार हो जाएगा। ऐसे हमें काम करना चाहिए भाई। जिंदगी में कुछ करना है तो दुख दर्द तो होगा ही होगा। बेड पे पड़े रहो, लेटते रहो, सोचते रहो, कुछ नहीं होगा। यदि आप किसी अमीर घर में पैदा हुए हैं, आपके माँ बाप के पास बहुत पैसा है, आपके घर के हालात पहले से ही ऐसे हैं कि आपके पास तो गाड़ी है, बंगला है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो आप मजे में, आपका जीवन यूं ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेशन बातें, ये सब दुख दर्द तकलीफ एक आम आदमी को होता है, एक गरीब आदमी को होता है, एक मिडिल परिवार को होता है। और ये बातें उन्हीं के लिए होती है जो जीवन में कुछ बनना चाहता है, जो फेलियर का बार बार सामना कर रहा है, जो रिजेक्शन को बार बार झेल रहा है, जो बार बार डिप्रेस हो रहा है, जो बार बार गिव अप करने की सोच रहा है। तो उसको क्या है, उसको ये बातें सुननी चाहिए, अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए और फिर एक नए रास्ते पे, एक नई ऊर्जा के साथ चल देना चाहिए। और आप चल दोगे तो आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप हमेशा परेशान रहो। ये समय है भाई, ये बदलता रहता है। घड़ी देखते हो ना, अब चलती रहती है, बार बार समय बदलता रहता है। अभी 8 बज रहे, 9 बज रहे, समय कभी दोबारा तो आता नहीं। सेम ऐसा ही हालात, परिस्थिति। आप अच्छे से काम करते हो, अपने दुख दर्द का जो भी आपको परेशानी हो रही है उस पर आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, तो फिर परिस्थिति आपके हक में है। समझ रहे मेरी बात? ये आपको जरूर करना चाहिए। ये बातें वो बातें हैं जो बिल्कुल सच बातें, हकीकत बातें। कितना भी आप परेशान क्यों ना हो जाओ, झुकना नहीं है। झुक गए तो फिर हो सकता है आने वाले टाइम में हालात और खराब हो, फिर पछताओगे कि यार उस टाइम पे नहीं झुकता, हो सकता है 1 साल में कामयाब हो ही जाता। उस टाइम पे यदि मैं रुकता नहीं, अपने गोल को पीछा करना मैं उस टाइम छोड़ चुका था, यदि कंटिन्यू चलता रहता, हो सकता है 2025 नहीं 26 में मेहनत मिल जाती पूरी मुझे जो मैंने की थी। हो सकता है 2027 में मिल जाती, और पता चला आप 2030 में बिल्कुल गरीब बन के बैठे और फिर रो रहे हो, कोस रहे हो पिछले समय पे। इसलिए क्या है, रुकना नहीं। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर के पीछे लगे हो। जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो जरूर बन जाओगे। बस आपका जो पॉइंट है, जो जिसमें आपको पता है कि मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ कामयाब हो जाऊंगा, उसके पीछे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। हर कोई आदमी एक काम में ही माहिर होता है, 2 में हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है, कॉपी कैन मत करो कि वो कर रहा है मैं भी वही काम करता हूँ, वो उसमें कामयाब हो गया मैं भी इसके पीछे चलता हूँ। जो आपकी ताकत है उसको ढूंढो, उस पर मेहनत करो, फिर देखो आप भी कामयाब हो। और यदि इसमें जो मेरा आज का टॉपिक था बोलने का वो यही था कि आपको कोई भी दुख दर्द हो रहा है, कोई भी परेशानी हुई है, तो हार मत मानो। जो मैंने बातें बताई हैं इनको सुनो, लाइफ में ऐड करो, आप फिर अच्छे राह पर चलोगे। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समय लग रहा है कोई बात नहीं है, और अच्छे से फल मिलेगा, और ज़्यादा अच्छे से कामयाबी मिलेगी। ओके।